हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर जिसके शीर्ष के निर्देशांक p -8,5 q -15,-19 तथा r 1,-7 हो, समीकरण का अंतः कोण p का अर्धक है जो कि ax + 2y + c बराबर 0 लिखा जा सकता है। a + c का योग है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि L1 अगर देखो इस प्रकार की रेखा है ax + by + c बराबर में 0, ठीक है। और L2 देखो इस प्रकार की रेखा है हमारी a-x प्लस में b-y प्लस में c- बराबर 0, ठीक है। तो देखो यहाँ से L1 व L2 के मध्य जो कोण अर्धक आएंगे, मध्य कोण अर्धक के समीकरण देखो हम किस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर देखो, ये समीकरण लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले रेखा L1 है वो लिखते हैं ax + by + c बट्टा में क्या आता है, वर्गमूल में a² प्लस में b², और बराबर में क्या आता है, प्लस माइनस जो दूसरी रेखा है a-x प्लस b-y प्लस में c-, और बट्टा में क्या जाता है, वर्गमूल में a' प्लस में b'। सही है, ये आता है। तो अब देखो, हमें क्या बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। तो मान लो हमारा इस प्रकार का एक कोई त्रिभुज पी क्यू आर आगे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है। तो पी के निर्देशांक क्या है, -8,5। तो -8,5, और क्या है, जो क्यू के निर्देशांक है -15, -19 है। और आर के जो निर्देशांक है ना, वो 1, -7 है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पी क्यू का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो किसी भी रेखा का समीकरण हमें प्राप्त करने के लिए उस रेखा पर स्थित कोई भी एक बिंदु और उसकी प्रवणता चाहिए। तो पहले तो हम पी क्यू की प्रवणता लिखते हैं। तो वो देखो क्या आएगी, y2 - y1 यानी -19 -5 बट्टा में x2 - x1 यानी -15, माइनस में माइनस का 8 आएगा जो कि प्लस का 8 बन गया। तो ये देखो क्या आएगा, -24 बट्टा में, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा। तो ये 24/7 आ गई इसकी प्रवणता। और एक बिंदु हम एक बार के लिए -8,5 ले लेते हैं, ठीक है। तो पी क्यू का अगर समीकरण लिखेंगे तो y माइनस में y1 यानी y -5 बराबर में m यानी कि प्रवणता कितनी है, 24/7, ठीक है। और x - x1 यानी x + 8 हो जाएगा। तो अब देखो इसका समीकरण क्या है, 7y माइनस में 35 बराबर में देखो 24x, और देखो 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16 और 3 ये हो गया 19 यानी 192 बनेगा। तो अब देखो सभी पदों को उस तरफ लेके जाएं तो 24x - 7y, देखो 192 प्लस में कितना हो जाएगा, 35। तो 192 में जब हम 35 जोड़ेंगे ना, तो हमारे पास देखो कितना बनेगा, 9 10 11 12, और यहाँ पे ये 227 बनेगा, ठीक है। तो प्लस में आ गया 227 बराबर में 0। या पी क्यू का समीकरण। अब इसी प्रकार देखो हम क्या करते हैं, पी आर जो है ना, पी आर मतलब पी का अर्धक निकालेंगे। तो पी के अर्धक के समीकरण के लिए पहले हमने पी क्यू निकाल लिया, फिर अब पी आर का समीकरण लिखेंगे। तो पहले पी आर की प्रवणता लिखनी पड़ेगी ना। तो वो देखो क्या आएगी, -7 माइनस में 5 बट्टा में 1 माइनस में माइनस का 8, तो 1 + 8 बनेगा। तो ये देखो -12 बट्टा में 9 आ जाएगा जो कि क्या लिखा जाएगा, देखो -4/3, ठीक है। तो अब देखो एक बिंदु एक बार के लिए 1, -7 लेते हैं। तो पी आर का समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस में 7 बराबर में m का मान है -4/3 x -1। तो अब देखो ये समीकरण क्या बना, 3y प्लस में 21 बराबर में -4x, और प्लस में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस तरफ लाते हैं तो 4x प्लस में 3y, और यहाँ पर देखो प्लस का क्या हो जाएगा, 17 बराबर में 0। ये पी आर का समीकरण हो गया। तो अब इनका जो अर्धक आएगा ना, इस अंतः कोण पी का, उसका अगर हम समीकरण लिखेंगे तो देखो अर्धक का समीकरण लिख रहे हैं। अर्धक को एक बार के लिए एल डैश बोल देते हैं, ठीक है। एल डैश नहीं, चलो समीकरण ही लिख लेते हैं। तो अर्धक का समीकरण पी के कोण पी के अर्धक का समीकरण देखो किस प्रकार से लिखने वाले हम ये समीकरण। पहले जो पी क्यू है वो लिखते हैं। तो पी क्यू क्या है, देखो 24x - 7y प्लस में क्या है, 227 है ना। तो यहाँ पे देखो प्लस में 227,
और बट्टा में वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, देखो 24 का स्क्वायर होता है 576 और -7 का स्क्वायर होता है 49, बराबर में देखो प्लस माइनस में क्या आएगा। अब देखो ये जो दूसरा समीकरण है 4x + 3y प्लस का 17 बट्टा में देखो वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 24x - 7y प्लस में 227 बट्टा में देखो यहाँ पर वर्गमूल 625 बनेगा जो कि 25 होता है, बराबर में देखो प्लस माइनस यहाँ पे 4x + 3y प्लस में 17 बट्टा में यहाँ पे वर्गमूल 25 बनेगा जो कि 5 होता है। तो 5 यहाँ से 25 को 5 बार विभाजित करेगा। अब यहाँ पे वज्र गुणन कर लेते हैं, तो 24x - 7y प्लस में 227 बराबर में देखो क्या बनेगा, प्लस माइनस का यहाँ पे देखो 5 चौक हो जाएगा 20x, 5 3 15y। ठीक है, और देखो 5 7 कितना होता है 35, 3 हासिल 5 एकम 5 और 3 हो गया 8, यानी कि 85 आ जाएगा। सही है, तो अब एक बार तो हम क्या करते हैं प्लस का चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ से हमें देखो एक समीकरण मिलेगा 24x - 7y प्लस 227। पहले तो प्लस का चिन्ह लिया तो 20x प्लस में 15y प्लस में 85 ये बना। फिर हम एक बार माइनस का चिन्ह लेते हैं, तो 24x - 7y प्लस में 227। अब माइनस का चिन्ह ले लिया ना, तो माइनस का 20x माइनस का 15y माइनस का 85 ये बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे इस तरफ लेके आते हैं पदों को, 24x माइनस 20x क्या हो जाएगा 4x माइनस 7y माइनस का 15y। ठीक है, तो ये कितना बनने वाला है हमारे पास माइनस का 22y। ठीक है, अब 227 में से घटेगा देखो 85, तो ये हमारे पास में देखो कितना बनने वाला है, यहाँ पर देखो हमारे पास कौन सा पद आ जाएगा। अब मतलब 227 में से जब हम घटा देंगे कितना 85, तो 142 बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में आ गया 142 बराबर में 0। एक तो ये समीकरण आया। फिर देखो 24x प्लस में यहाँ पर 20x आएगा इस तरफ लाने पर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये देखो हमारे पास में बन जाएगा 44x। फिर देखो -7y प्लस में 15y बनेगा। ठीक है, तो ये प्लस का 8y आ जाएगा। फिर देखो 227 प्लस में 85 करना पड़ेगा, तो 227 प्लस में 85 करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना बनने वाला है ये, तो 7 5 12 1 हासिल 8 2 10 और 11, फिर ये मतलब 312 बनने वाला है। ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा 312 बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो अब अगर हम पदों को बेनिश निकालें, तो यहाँ से अगर 2 को बेनिश निकाल लिया ना हमने, तो देखो किस प्रकार का समीकरण बनेगा ये। अगर हम सबसे पहले देखो यहाँ पर किसको बेनिश निकाल रहे हैं, मतलब जो हमारा समीकरण है ना उसका रूप हमें दिया हुआ है ax + 2y + c = 0। तो अगर हम 2 को बेनिश निकालें तो 2x - 11y प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 61 आ जाएगा, 61 नहीं आएगा 71 आएगा। ठीक है, 71 बराबर में क्या आ गया 0। सही है, इस प्रकार का रूप आ गया ये। तो फिर देखो अब जो ये समीकरण है इसमें से हम क्या करते हैं 2 को बेनिश निकालते हैं, तो देखो 22x प्लस में 4y प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा देखो हमारा 156 बराबर 0। तो अब यहाँ से 2 को और बेनिश निकाल सकते हैं। देखो ये समीकरण तो ऐसा ही रहा, 2x - 11y + 71 बराबर में 0। और जो दूसरा समीकरण है वो क्या बन गया देखो, अब 2 को और बेनिश निकाल दिया तो 11x प्लस में 2y। सही है, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास देखो 78 आ जाएगा, प्लस में 78 बराबर 0। अब हमें बोला गया है कि जो अर्धक है ना वो समीकरण में कैसा लेना है, जो कि इस प्रकार का हो ax + 2y + c = 0। तो देखो ax + 2y + c = 0, यानी ये वाला जो समीकरण है ना ये हमें नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखो y का गुणांक -11 है, हमें वो वाला समीकरण लेना है जिसमें y का गुणांक 2, यानी ये वाला समीकरण हमें लेना है। तो इस समीकरण में तुलना करेंगे ना, तो a का मान हमारा 11 आ जाएगा, c का मान हमारा 78 आ जाएगा। तो a + c का मान निकालेंगे तो 11 प्लस में 78, तो ये देखो क्या हो जाएगा हमारा 89 आ जाएगा। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो यहाँ से देख लो विकल्प जो सी है वो सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।